हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक स्पेस का एक और थ्योरम जो कि एग्ज़ाम में आ चुके, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये थ्योरम आ चुके हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको सेमेस्टर सिक्स का टोटल पेपर, जितना पेपर है सारा पेपर कवर अप करवाऊँगी, वो भी टाइम से पहले, एग्ज़ाम से पहले ही, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए अच्छे से और इसको आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएँ। तो आज हम लोग एक नया थ्योरम करेंगे मैट्रिक स्पेस का। हम लोग मैट्रिक स्पेस कर रहे हैं और ये सारे थ्योरम जो हैं, जितने भी मैट्रिक स्पेस के जो भी लेक्चर होंगे वो एक प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये पूरा थ्योरम अगर करना है तो इस प्लेलिस्ट पे जाइए और सारा थ्योरम एक सीरियल बाय सीरियल कीजिए। तो आज का पहला थ्योरम है मेरा ये, कि आप क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूफ करना है फंक्शन क्या है, यहाँ पर डी फंक्शन है जो कि सच दैट आर स्क्वायर टू आर, यहाँ पर आर स्क्वायर लिखने का मतलब यही था, आर क्रॉस आर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, टू आर पर है सच दैट, इस तरह से। और ये जो डी फंक्शन जो है वो डिफाइन इस तरह से है कि डी ऑफ एक्स वाई रूट अंडर x1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट में है। ये डी ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है मेरा इस तरह से डिफाइन है, जहाँ पर x का वैल्यू दे दिया हुआ है, ये जो x है x1 और x2 है, और ये y जो है वो y1 और y2 है। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना, और ये x और y कहाँ का एलिमेंट होंगे, सेट का एलिमेंट होंगे। सेट यहाँ पर मेरा r है तो r मेरा आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर के एलिमेंट होंगे। इसको हम लोग को मैट्रिक प्रूफ करना है, किस पर, उस सेट पर। सेट क्या है मेरा आर स्क्वायर है, तो इस सेट पर हमको इसको मैट्रिक प्रूफ करना है। तो डिफाइन इस तरह से, ध्यान रखना कि ये डिफाइन इस तरह से फंक्शन डिफाइन है और हमको डी को ही मैट्रिक प्रूफ करना है। तो हम लोग को पता है इसको मैट्रिक प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका 4 को कंडीशन होता है, 4 कंडीशन को होल्ड करवाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि डी मेरा मैट्रिक बन गया है। डी मैट्रिक जैसे ही बन जाएगा फिर डी को उस सेट के साथ रखेंगे, इसको कहेंगे हम लोग, और इसको कहेंगे ही हम लोग मैट्रिक स्पेस। ठीक, तो बस यही, इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, इसी चीज़ को फॉलो करेंगे सीरियल बाय सीरियल। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रूफ में, द गिवन फंक्शन इज़ डिफाइंड एज, जो पहले फंक्शन जो दिया हुआ है जो कि डिफाइन किस तरह से, पहले उसको लिख दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था। तो फंक्शन डिफाइन कुछ इस तरह से था, यहाँ पर एक्स और वाई क्या था, x1 y1 था और y क्या था, x क्या था मेरा x1 x2 और y था y1 y2। ठीक, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो मेरा पहला कंडीशन क्या होता है, मेरा पहला कंडीशन कहता था कि अगर हम लोग दिखा दें कि d ऑफ एक्स वाई को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिखा देते, मेरा पहला कंडीशन होल्ड हो जाएगा। तो इसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या लेके चलें कि नाउ सिंस ये वो जो टर्म दिया हुआ है ना x1 माइनस वाई1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और हो सकता है किसी कंडीशन में 0 भी हो सके। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है। और फिर ये बोला देखिए कि x2 माइनस वाई2 का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हो सकता है कि किसी कंडीशन में 0 हो जाए, इसलिए इक्वल टू 0 भी लिखे हैं। ठीक, एंड अगर ये दोनों का, अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों का सम, और ये 0 भी हो सकता है, किसी कंडीशन में 0 भी हो सकता है, ये दोनों का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दूसरे कंडीशन में ये क्या होगा, 0 भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा। और इसका सम अगर जब पॉजिटिव है तो इसका सम मान लेते हैं मेरे पास 4 है। ठीक, 4 या 6, इस पर अगर रूट लगा दें तो भी क्या दे देगा, पॉजिटिव टर्म दे देगा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये क्या कि दोनों का सम किए हैं, यहाँ पर दोनों का सम किए हैं, फिर इस दोनों पर रूट लगा दिए हैं, अंडर रूट किए हैं, तो देखिए कि ये भी टर्म क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और हो सकता है कि जब ये दोनों अगर 0 हुआ तो हो सकता है इसका किसी कंडीशन में ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए ये टर्म क्या लिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 भी हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो ये टर्म डिफाइन किस तरह से था, ये टर्म डिफाइन था डी ऑफ एक्स वाई, तो इसके प्लेस पर बस हम लोग डी ऑफ एक्स वाई लिख दिए। पहला वाला कंडीशन हम लोग देखिए होल्ड कर गया कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई के लिए, जो कि एक्स वाई कहाँ के थे, आर स्क्वायर के। तो पहला कंडीशन इस तरह से हम लोग पहला कंडीशन दिखा दिए।
अब सेकेंड कंडीशन हम लोग को क्या दिखाना रहता था, सेकेंड कंडीशन में बोलता था कि इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला कंडीशन था, इफ़ एंड ओनली इफ़ का। तो क्या बोलता था कि अगर डी ऑफ एक्स वाई अगर जीरो है ना, अगर ये जीरो है, ये वाला टर्म अगर जीरो है, तो बोथ साइड इम्प्लाइज दैट में हमको एक्स बराबर वाई दिखाना रहता था, है ना। ऐसा है तो ऐसा दिखाना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो ऐसा दिखाना पड़ेगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन मतलब ऐसा है तो ऐसा, अगर ऐसा है तो हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो सेकंड कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग डी ऑफ एक्स वाई ले लिए। डी ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ था, ज़ीरो। और डी ऑफ एक्स वाई को अगर जीरो लिए हैं, मान लिए कि ये जीरो, पहला कंडीशन लिए, मान लिए कि ये वाला जीरो के बराबर, ये वाला जीरो के बराबर है, इसको हमको इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। तो पहला वाला ले लिए कि डी ऑफ एक्स वाई जीरो है, ठीक। तो डी ऑफ एक्स वाई डिफाइन किस तरह से था, इस तरह से डिफाइन था, इसको लिख दिया, ये जीरो इधर लिख दिए। बहुत साइड इम्प्लाइज दैट इसलिए लिखे कि इसी को टर्म लिखे हैं ये वाला। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इसलिए अब इसको क्या किए हैं, इसको यहाँ पर स्क्वायर रूट में था, स्क्वायर रूट में क्या किए, दोनों तरफ है ना, इसमें और इससे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए, तो इसका स्क्वायर रूट हटा तो लिखा गया, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है। जैसे ही हटा तो ये देख रहे हैं कि ये और इसका सम और इसका सम बराबर जीरो आ रहा है। तो कोई भी चीज़ यानी मान लेते हैं मेरे पास x प्लस वाई है, अगर x प्लस वाई बोले कि दोनों को जोड़ने पर मेरा जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी ये दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है ये दोनों का सम जीरो है, इसका मतलब ये वाला टर्म भी जीरो, ये वाला टर्म भी जीरो है, तो लिख दिए कि ये भी टर्म जीरो और ये भी टर्म जीरो है, ठीक। अगर ये दोनों जीरो है और ये भी बोला था अगर ये और सेकंड कंडीशन मेरा मैट्रिक का क्या कहता है, अगर डी ऑफ एक्स वाई अगर जीरो है, इसका मतलब एक्स और वाई बराबर होंगे, ठीक, एक्स और वाई बराबर होंगे, है ना। तो बस इसी कंडीशन को यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों का ऐड देखेंगे, यहाँ पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो, दोनों जीरो होंगे आपस में, ठीक। अगर ये वाला टर्म अगर ज़ीरो है, अगर किसी दो चीज़ का डिफरेंस अगर ज़ीरो है, अगर किसी चीज़ का डिफरेंस अगर ज़ीरो है, इसका मतलब ये दोनों टर्म आपस में बराबर होंगे। मान लेते हैं मेरे पास x माइनस वाई है, जीरो है। जीरो कब आएगा, जब सेम चीज़ में से सेम को घटाएंगे, नहीं y कुछ और नहीं x ही है, तभी ना x में से x को घटाएंगे तो जीरो आ गया। तो बस वही बात है, यहाँ पर x माइनस वाई जीरो है, इसका मतलब ये दोनों कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, तभी दोनों का डिफरेंस जीरो आया, यानी x1 y1 के बराबर है। उसी तरह से x2 माइनस वाई टू अगर जीरो है तो ये दोनों कुछ अलग नहीं है, x2 y2 अलग नहीं है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर होंगे, तभी ये जीरो आया, ठीक। तो इससे क्या हम लोग लिख सकते हैं, x1 अगर y1 के बराबर है और x2 y2 के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए पहले से जो गिवन था, अगर x1 x बराबर था x1 x2, y बराबर y1 y2 था, और x बराबर है x1, अगर ये जो टर्म जो x1 जो है वो y1 के बराबर है और x2 जो है वो y2 के बराबर है, तो हम लोग कह नहीं सकते हैं कि x बराबर y होगा। तो बस वही चीज़ लिखे हैं कि x बराबर y होगा। जैसे ही x बराबर y लिखे थे तो क्या लेके चले थे, हम लोग लेके चले थे डी ऑफ एक्स वाई जीरो लेके चले थे, और बहुत साइड इम्प्लाइज दैट दिखा दी x बराबर y, तो मेरा सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। तो सेकंड कंडीशन हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि दस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, बहुत साइड इम्प्लाइज दैट, या इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बराबर वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक। तो इस इजली तरीके से हम लोग सेकंड कंडीशन को भी दिखा दिए कि हाँ वो सेटिस्फाइड हो गया। अब थर्ड कंडीशन हम लोग क्या बोलता था, थर्ड कंडीशन सबसे ईजी था, क्या था कि डी ऑफ एक्स वाई लेके चलेंगे और उसको दिखा देंगे डी ऑफ वाई एक्स के बराबर, यानी डी ऑफ एक्स वाई लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि वो बराबर है डी ऑफ वाई एक्स के, ठीक, यही दिखाना रहता था। तो इसको सॉरी एक मिनट बस, ठीक है, ठीक। तो सेकंड कंडीशन भी हम लोग दिखा दिए। अब थर्ड कंडीशन में क्या बोलता था कि डी ऑफ एक्स वाई बराबर हम लोग डी ऑफ वाई एक्स दिखा देंगे। क्या कर देंगे, कुछ नहीं, डी ऑफ एक्स वाई बराबर हम लोग डी ऑफ वाई एक्स दिखा देंगे बस, ठीक। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेके चले हैं जो कि गिवन था पहले से ही हम लोग का, कि डी ऑफ एक्स वाई यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था ना कि डी ऑफ एक्स वाई बराबर रूट अंडर x1 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, बस कुछ और नहीं किए हैं, बस उसी को लेके चले हैं।
ठीक, इसको लिए इसका आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इसको ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, क्या हो रहा है, सब काम पहले की तरह ही होगा, ठीक ना। तो हम लोग इसको ये डिफाइन इस तरह से था क्या कि इस वाले टर्म में से अगर माइनस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस x1 हो जाएगा। इस वाले टर्म से भी अगर माइनस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस x2 हो जाएगा। और फिर इस पर जब माइनस निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, हमको पता है माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है, यानी माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा माइनस का निकालने पर, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस वही काम किए हैं हम, क्या किए, माइनस निकाल दिए, तो इस तरह से मेरा बन गया। अगर जब इस तरह से बन गया, डिफाइन कैसे था, जब डी ऑफ एक्स वाई डिफाइन था, है ना, कि डी ऑफ एक्स वाई डिफाइन था बराबर रूट अंडर x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देख रहे थे x था तो यहाँ पर x और y था, यानी xy था तो x1 y1 था, है ना, यहाँ पे x2 y2 था। अगर इसका x और y की जगह अगर हम लोग इधर y कर दें और इधर x कर दें तब क्या हो जाएगा, इधर वाला y हो जाएगा, y1 x1 हो जाएगा, y2 x2 हो जाएगा। तो ये वाला मेरा y1 x1 और y2 x2 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, डी ऑफ वाई एक्स के बराबर हो गया। तो दैट इज़ कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई लेके चले थे हम और दिखा दिए कि डी ऑफ वाई एक्स आ गया। ये दोनों आपस में हम लोग इक्वल दिखा दिए हैं, तो मेरा थर्ड कंडीशन भी इसी तरह से मेरा होल्ड हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ कंडीशन सबसे ईजी है। फोर्थ कंडीशन में क्या बोलता था कि हम लोग पहले 3 पॉइंट लेके चलते हैं ना, फोर्थ कंडीशन में हम लोग को 3 पॉइंट लेके चलेंगे। और ध्यान देना है पॉइंट डिफाइन किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि x जो था ना वो कुछ नहीं x1 और y1 था, है ना, x1 y1 था और y क्या था, मतलब सॉरी x x1 x2 था, y y1 y2 था। उसी तरह से z क्या होगा, z1 z2 होगा। और ये तीनों पॉइंट कहाँ का होगा, आर स्क्वायर का होगा, आर स्क्वायर ही मेरा सेट है। और हम लोग को क्या दिखाना रहता था, वी नीड टू शो दैट, लिखेंगे कि वी नीड टू शो दैट डी ऑफ एक्स वाई को हम लोग दिखाना रहता था कि ये लेस और इक्वल है किससे, 2 पॉइंट के डिस्टेंस के सम के। तो डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई के सम का सम करेंगे, दोनों के डिस्टेंस का सम करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई लेस होगा, यही दिखाना रहता था। और एक्स वाई जेड कहाँ का था, आर स्क्वायर का रहेंगे। और एक्स वाई जेड किस तरह के हैं, एक्स है x1 x2, y1 y2 और जेड z1 2, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या किए हैं कि डी ऑफ एक्स वाई लेके चलें। डी ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई क्या डिफाइन था, रूट अंडर था x1 y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर था। तो रूट को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर रूट की जगह हम लोग 1/2 लिखें, कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर हाफ होता है। ठीक, तो उसको यहाँ पर ऐसे लिख लिए। ठीक, इसका कुछ फ़ायदा है, देखिए आगे समझ में आएगा। अब हम लोग क्या किए, इस वाले टर्म में क्या करेंगे ना, एक बार z प्लस करेंगे, एक बार z को माइनस करेंगे। ठीक, अगर कोई भी चीज़ मेरे पास x है उसमें से x को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस इक्वेशन पर। तो इसी तरह से इसमें क्या कि z1 को ऐड किए और z1 को सब्ट्रैक्ट भी किए। और इसमें क्या करेंगे, z2 को ऐड करेंगे और z2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बस वही किए हैं, इसमें z1 को माइनस किए हैं, प्लस किए हैं, और इस वाले क्वांटिटी में क्या किए हैं, z2 को माइनस किए हैं और z2 को प्लस किए हैं। ठीक, इस तरह से बना है। ये इसका भी, इस पर पूरा का स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इसके लिए भी काम करेगा और ये इसके लिए भी काम करेगा। ये दोनों पर लिख दिए हैं और यहाँ पर सबको सेपरेट कर दिए। 1/2 जो था ना ये दोनों के लिए है, होल में था, तो ये पूरा इसके लिए आ जाएगा एक बार, तो इसके ऊपर लगा दिए एक बार 1/2, यानी हाफ का मतलब है रूट। और फिर एक बार इसके साथ रखे हैं, तो एक बार इस पूरे वाले टर्म के साथ रखें। पहले क्या कि अंदर वाला को पहले डिवाइड, इसके साथ बांटे इसको और इसके साथ बांटे, है ना, एक बार इसके साथ किए, एक बार इसके साथ किए स्क्वायर, और फिर 1/2 लगा दिए, एक पूरा पर 1/2 लगा दिए। 1/2 लगाने का मतलब ये कुछ और नहीं, रूट था, तो इस पर क्या किया, 1/2 हटा के क्या किए, इसको बस इसी तरह से लिखे हैं, इसको बस इसी तरह से लिखे हैं, रूट लगा दी। अब यहाँ पर बोलिएगा कि इनक्वालिटी का साइन कैसे आ गया। एक प्रॉपर्टी होता है कि
कि जब हम स्क्वायर को या स्क्वायर को जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा ना, इक्वालिटी जो है इनक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। बस वही लोग प्रॉपर्टीज़ लगाए हैं इसलिए इनक्वालिटी में चेंज हो गया। ठीक, तो इसका वैल्यू इसको लिख दिए इस तरह से रूट में, इसको भी लिख दिए 1/2 की जगह इसको रूट में कर दिए हैं। और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफाइन किस तरह से, डी ऑफ एक्स वाई जो डिफाइन था, डी ऑफ एक्स वाई था x1 और y1। तो यहाँ पे क्या, अगर ये x1 z1 है, ये x2 z2 है, यानी x1 z1 और x2 z2 डिफाइन किस तरह से हो जाएगा, x और z हो जाएगा, डी ऑफ एक्स जेड हो जाएगा। और ये z1 y1 और z2 y2 क्या हो जाएगा, डिफाइन किस तरह से हो जाएगा, डी ऑफ y और z हो जाएगा। y और z लिखें या z या y लिखें, दोनों सेम हो जाएगा। तो ये दोनों का सम दिखें, इसकी जगह इसको लिखिए, इसकी जगह इसको लिखिए, जो कि डिफाइन था मैट्रिक्स पहले से ही है, जो कि डी डिफाइन था। दैट इज़ हम लोग डी ऑफ एक्स वाई लेके चले थे और डी ऑफ एक्स वाई को दिखा दिए हैं कि वो लेस देन इक्वल है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ एक्स वाई के। तो मेरा देखिए कि फोर्थ कंडीशन भी मेरा होल्ड हो गया है, और फोर्थ कंडीशन में एक्स वाई जेड कहाँ का है, आर स्क्वायर का है। दस इस तरह से लिख सकते हैं कि जो मेरा डी जो फंक्शन था वो मैट्रिक बन गया है, किस पर, ऑन आर स्क्वायर पर वो मैट्रिक बन गया है। जैसे ही वो मैट्रिक बना तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस आर स्क्वायर डी या डी आर स्क्वायर कुछ भी लिखें, इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखें, वो मेरा क्या बनेगा, मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। तो ये मेरा थ्योरम होता है ख़त्म।